चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10th की 1.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें आपको बोला गया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अच्छा ठीक है, मैं आपको जैसे मैं क्वेश्चन ही उठाऊंगा और आपको समझा दूंगा क्वेश्चन के साथ साथ। ये लिखा हुआ है 13/3125। ये बोला है कि लॉन्ग डिवीज़न आपको नहीं करना है। अगर लॉन्ग डिवीज़न से तो हम लोग पता आसानी से कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीज़न करना भी नहीं है और आप बहुत बड़ा भी हो जाएगा। आपको एक तरीका बताता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ये जानने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, आप ऐसे ही करिएगा। मतलब ये एनसीईआरटी का मेथड है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का मेथड है। देखो कभी भी अगर नीचे यानी डिनोमिनेटर में क्यू आ जाए यानी P/Q, क्यू तो रहेगा ही। ये जो क्यू है ना, क्यू ये डिनोमिनेटर में, इसकी जगह पर 2 आए यानी 2 या 2 की कोई पावर आए, यानी 2 की पावर m का कुछ भी हो सकता है नंबर, 2 की घात 2 हो जाए, 2 की घात 3 हो जाए, 2 की घात कितनी भी हो जाए, अगर ये हो तब भी टर्मिनेटिंग। अगर ये वैल्यू 5 की पावर n हो जाए, मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो जाए, खाली अकेला 5 आए तब भी चलेगा, 5 की पावर 2 आ जाए, 5 की पावर 3 आ जाए तब भी चलेगा ये, या फिर ये दोनों 2 और 5 इनकी पावर में भी कुछ भी आए। अगर ये लोग ही दिखें आपको नीचे, क्या क्या दिखे, या तो 2 दिखे, केवल 2 दिखे, केवल 5 दिखे, या 5 और 2 दिखे, तब आप कहिएगा कि इसका आंसर ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन इनके अतिरिक्त अगर कुछ भी आपको दिख जाए तो कह दीजिएगा कि ये जो है टर्मिनेटिंग नहीं है भैया, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। जैसे आपको मैं अच्छा दूसरी बात ये है, जो ये क्यू है ना, ये भी आपका ये और ये दोनों को प्राइम भी होने चाहिए। को प्राइम नहीं होंगे तो हम कैंसिल कर लेंगे और कैंसिल करके देख लेंगे को प्राइम है या नहीं है। को प्राइम का कॉन्सेप्ट आप पिछले वीडियोस में जाकर के देख लीजिएगा कि को प्राइम क्या होते हैं। तो ये दोनों होने को प्राइम चाहिए और नीचे आपको 2 5 देखने चाहिए। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए। अब मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगा और समझ में आ जाएगा। मुझे क्या करना है, इनका फैक्टर करना है। जैसे ऊपर तो 13 लिखा है तो 13 लिख ही दीजिएगा, इसके फैक्टर करना है। सबको पता है कि 31/25 जो है ना, ये 625 × 5 होता है। अच्छा मैं आपको पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। 3125 5 से जाएगा और ये 6 आएगा, 625 आएगा, फिर ये 5 से जाएगा तो 125 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से जाएगा तो 5 आएगा और ये 5 से जाएगा तो 1 आएगा। यानी 5 5 5 5 5 की पावर 5 नीचे आपको दिख गया, 5 की पावर 5। देखो ये जो ना 42 5 की पावर 5 की पावर यानी की तरह है कि नहीं है। अगर ये 5 की पावर यानी की तरह है तो तुरंत आप ये लिख दीजिए कि भैया आप जो है टर्मिनेटिंग हो, ये लिख लीजिएगा। काम हो गया आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। जैसे ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट मैंने लिख के दिखा दिया, समझ में आ गया होगा। अच्छा फिर अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड आपको सब में यही बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। दूसरा पार्ट है इसका 17/8। डिवाइड मना किया है, डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं। डिवाइड नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन को मना किया है। हमें क्या करना है 17 अच्छा सबको पता है 8 नहीं है, ये 2 × 2 × 2 है। तो एक्चुअल में ये 17/2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर हम मिल गई आपको वही फॉर्मेट जो हमने बताया था, या तो 2 की पावर कुछ हो या 5 की पावर कुछ हो या 2 और 5 हो, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये होता ही है प्राइम नंबर, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अगर आपको थर्ड पार्ट में दिखाऊं तो थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला 64/455। ज़रा फैक्टर करते हैं। तो जब आप फैक्टर करोगे डिनोमिनेटर के करेंगे, आपको 4 5 5 के फैक्टर करने हैं। आपको पता है कि 4 5 9 और 5 14, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। ये 9 टाइम्स गया 191 आ गया, फिर 7 बार गया 13 आ गया, फिर 13 बार गया 1 आ गया। इसके फैक्टर हो गया 64/5 × 7 × 13।
देखो हमने कहा था कि 2 आए चलेगा, 5 आए चलेगा, 2 और 5 दोनों जने आए तब भी चलेगा। उसके अतिरिक्त कुछ और भी अगर है, जैसे 5 तो है और 5 तो है, 5 नहीं मुझे सिर्फ 5 चाहिए, सिर्फ 5 या सिर्फ 2 चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 5 नहीं है, 7 भी है और 2 भी है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो हम इसको क्या लिखेंगे क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट हो गया आपका। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला है कि 15/1600 1600 है, मुझे नीचे वाले के फैक्टर करने हैं। एज यूजुअल आपको पता है, तो मैं आपको फैक्टर तो नहीं सिखा रहा, आपको तो फैक्टर करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया 800, फिर आपका 2 से गया तो 400, फिर 2 से गया तो 200, फिर 2 से गया तो 100, फिर 2 से गया तो 50, फिर 2 से गया तो 25, फिर 5 से गया तो 5 और फिर 5 से गया तो 1। आपके एक्सप्रेशन आ गए 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर तो 6 है, ऊपर लिख दीजिए 15/2 की पावर कितनी, 2 की पावर 6, 5 की पावर कितनी 1 2, 5 की पावर 2। आप ही बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। केवल मुझे 2 और 5 दिखाई दे रहा है, उसके अतिरिक्त तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर हमने कहा था 2 आ जाए 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आए तो टर्मिनेटिंग रहता है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, आपको हर तरीके का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी करवा रही है। देखो सबसे पहले उन्होंने 2 आने दिए, 5 केवल आया, 2 ही केवल आया, यहाँ पे 5 के अतिरिक्त कुछ आ गया और 2 और 5 दोनों आ गए। और जो फिफ्थ पार्ट है उसमें देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने किया 29/343। अच्छा 343 आपका आते ही चमक गया होगा ये क्या है, लेकिन चलो हम करके दिखा रहे हैं। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 चौक 28 और 6 7 9 63, फिर 7 से और ये 7 से 7 1। आपको पता होना चाहिए ना ये 7 की पावर 3 होता है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये 7 की पावर 3। क्या इसमें 2 दिखाई दे रहा है? नहीं सर। क्या 5 दिख रहा है? नहीं सर नहीं दिख रहा। 7 दिख रहा है? हाँ। 7 में क्या होना चाहिए फिर? ये होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है ये। अच्छा 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में उन्होंने बोला है कि 23/2 टू द पावर 3 है, 2 की पावर 3 और इनटू में 5 टू द पावर 2 है। अच्छा यहाँ पे क्या फैक्टर करने की ज़रूरत है? नहीं, जो काम हम लोग यहाँ करते हैं वो उन्होंने दे दिया है, तो आप इसी को देखते ही बता दीजिए कि टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 है और 5 है, तो कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। ये हो गया टर्मिनेटिंग। अच्छा भाई ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इन्हीं के बेस पर ही लगाने जा रहा हूँ। मैं 7th क्वेश्चन और लिखने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर, और आगे के 2 मैं आप पर छोड़ दूंगा कि आप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इन्हीं सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगले क्वेश्चंस में, मतलब 2nd क्वेश्चन में। अच्छा 7th पार्ट हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि 129/2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। एक बार में बताइए, सारे फैक्टर गिवन है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि मुझे 2 होता चलता, 5 होता तब भी चलता, 2 5 होता तब भी चलता, लेकिन यही 2 फिर चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, यही हो तभी काम चलेगा। 7 भी इसमें एंट्री हो गई है, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग तो नहीं हुआ। और टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया है। डन क्या हो गया? अभी इसमें आपका 8th और 9th 10th 3 पार्ट और हैं, जो कि आप कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। मैंने आपको समझा तो दिया ही है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है भाई, आपको खुद करने हैं। नहीं होते तो फिर आप संपर्क करिएगा कमेंट में आकर के।
अच्छा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन मैं इसको बिगाड़ नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं बिगाड़ रहा हूँ मैं? क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको इसी के बेस पर बताऊंगा। मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से जरा सुन लीजिए कि उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इन्होंने बोला है कि आप जो है ना उनके आप मुझे राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशंस, उन्होंने कहा डेसिमल एक्सप्रेशन करके मुझे उनके बता दो जो इस क्वेश्चन में जो जो टर्मिनेटिंग आए हैं। तो टर्मिनेटिंग कौन कौन आया है? तो बेटा टर्मिनेटिंग पहला आया है, दूसरा भी आया है, चौथा आया है और छठा आया है। इन जिनमें मैंने टिक करे हैं ना, और जो आपके 3 और हैं उसमें भी देख लीजिएगा कि किसमें किसमें टर्मिनेटिंग है। वो सारे जितने भी टर्मिनेटिंग है उनको रोक रहा हूँ, बाकी को मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, ये हमने हटा दिया। अच्छा, और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है? थर्ड वाला, इसको हटा दिया। जो ये क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, ये टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग है उन्होंने कहा कि मुझे एक्सप्रेस करके ये दिखा दो, डेसिमल एक्सप्रेशन में दिखाना है। अरे आप बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं आपको कहाँ पे दिखा दूँ? यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए, ये जो है ना इसको मुझे पॉइंट में लाना है, मतलब पॉइंट में डेसिमल में लाना है। 2 तरीके हैं, या तो आप इसको सीधा सा डिवाइड मार दो, जो भी आए आप लिख दो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ध्यान से सुनिएगा। ये हमने 13 लिख दिया। अब ये 5 की पावर कितना है? ये 5 की पावर 5 है। अच्छा, मैं 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 की पावर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों सर, ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि ये जो है ना, ये इसको मैं अगले स्टेप में लिख पाऊंगा। अच्छा, 2 की घात 5 क्या होता है? 13 तो ऊपर रहेगा, 2 की घात 5 होता है 32। ये 32 ऊपर हो गया और नीचे ये 10 की पावर 5 हो गया। क्यों? क्योंकि पावर 1 में लिखी जा सकती है, अंदर 10 हो गया। तो ये हो गया 10 की पावर कितना? 10 की पावर, अच्छा ये टर्मिनेटिंग का मैं सिर्फ टी लिखे दे रहा हूँ ताकि थोड़ी जगह हो जाए। अच्छा, ये हो गया, ये 10 की पावर 5 हो गया, समझ गए होंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 41, और नीचे कितना? नीचे हो गया 10 माने 5 जीरो। अच्छा, 5 जीरो आते ही 5 जीरो बाद ऊपर आपको पॉइंट लगाना होगा, तो 416 है ही, 0 0 है ही, पॉइंट लगाया 0, ये आपका आंसर हो गया। या तो आप डिवाइड करके जाइए, वहाँ से भी ये हो सकता है। डिवाइड करने को मना नहीं किया इन्होंने इस क्वेश्चन में, इसलिए आप कर भी सकते हो, लेकिन ये तरीका भी है, इस तरीके से भी हम लोग जा सकते हैं। अच्छा सर, इसको करके दिखाएं तो दिखाता हूँ आपको। जैसे 17/2 टू द पावर 3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका क्या है, 17 तो ठीक, और नीचे 2 टू द पावर 3 तो सरकार ने दिया। फिर हमें अगर हम 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? ये 17 तो ऐसे ही रहेगा, और 5 टू द पावर 3 का मतलब होता है 125, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंचे 125। नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा 10 की घात 3, 10 टू द पावर 3। अच्छा, 10 टू द पावर 3 सबको पता है, नीचे 1000 लिखा है, लेकिन ऊपर तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने ऊपर मल्टीप्लाई करी तो 17 पना 85 के 5, 17 दूनी 34 और 8 हो गए 42 के 2, 17 के 17 4 21, इतना आया, और नीचे कितना आया? 1000। क्या हम 3 पॉइंट काटें और यहाँ पे पॉइंट लगा दें और आंसर ये लिख दें कि 2.125, ये आंसर बता दें, तो क्या दिक्कत है? हो गया डेसिमल एक्सप्रेशन। सेकंड क्वेश्चन डन। फोर्थ पे देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में है बेटा, ये जो लिखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ते हैं। यहाँ से ये लिखा हुआ है 15, यहीं पे करते हैं। ये लिखा हुआ 15 अपॉन, ये 15 है, 15 अपॉन, देखो 2 की पावर 6 है, 5 की पावर कैसे भी करके मैं अगर यहाँ पर 6 बना लूँ तो हमारा काम हो जाएगा। 5 की पावर 2 पहले से है, तो 5 की पावर 4 और ले लो, और 5 की पावर 4 ले ली, यानी 5 की पावर 4 हमने यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे एडजस्ट भी तो करोगे, ऐसे सेट भी करोगे, तो सेट कर दिया। ऊपर 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। अच्छा, 625 कैसे आया? अरे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 625 होता है, तो ये हो गया 15 इंटू 625 अपॉन, ये कितना है? ये 2 की घात 6 और 5 की घात 6 लिखा है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अच्छा, 2 की घात 6 और 5 की घात 6 का मतलब हुआ 2 गुणा 5 की होल घात 6। ये क्या हो गया? क्योंकि पावर जुड़ गई और एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। ये कितना है? 10, यानी 10 की पावर 6 लिखा है। ये कितना लिखा है? 10 टू द पावर 6 लिखा है। ऊपर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और नीचे 10 की पावर 6 का मतलब 6 जीरो आने चाहिए।
ये मल्टीप्लाई करवाइए, 15 पना 75 के 5, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छक्का 90 और 3 93, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। 6 डिजिट बाद आपको पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 और 2 जीरो आगे बढ़ाओ, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये सारे जीरो कैंसिल कर दो, ये आपका डेसिमल फॉर्म हो गई, कैंसिल हो गया। बिना डिवाइड के आपको सिखा रहा हूँ। आप चाहें तो 1600 को रखिए ब्रैकेट, इसमें कोठरी वाला गुणा करिए, ये करिए और अंदर 15 करिए, पॉइंट लगाकर आंसर लाइए, यही आएगा। ये मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिस मेथड से आप कर सकते हो। जब ये मना कर दे तब तो यही करना है, ये सीखना चाहिए आपको, क्योंकि वो कभी कभी कह देंगे कि लॉन्ग डिवीजन से नहीं जाना है, तो फिर आपको ये नहीं कर सकते। अगर ये नहीं मना किया तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाला टर्मिनेटिंग था, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग वाला मैं हटा दे रहा हूँ। टर्मिनेटिंग वाले मुझे हैं जितने सारे उतने सबका हमें डेसिमल एक्सप्रेशन करना है। तो मैं इसका भी अगर कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे ये कितना 23 ऊपर है, तो 23 रहा। ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2 है। अब मेरे पास अगर एक और 5 हो तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 9 10 फर्स्ट के, उनको अभी मैंने चेक भी नहीं किया है, आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, तो वो आप कर लीजिएगा। अगर उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डेसिमल फॉर्म आते हैं, अगर डेसिमल आ जाए मतलब अगर टर्मिनेटिंग आ जाए तो उसे डेसिमल में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। सिखा तो मैंने आपको दिया ही है, तो अगर नहीं आता तो उसे छोड़ दीजिएगा। जो टर्मिनेटिंग हो उसी को करना है। सेकंड क्वेश्चन ने आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया है। मैं बढ़ता हूँ थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में आने से पहले थर्ड क्वेश्चन में हम लोग जो है जो ये अभी तक सीखा है इसका थोड़ा सा उन्होंने उल्टा करके पूछ दिया। थर्ड क्वेश्चन में उल्टा करके क्या पूछा है अभी समझा रहा हूँ आपको मैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड मतलब पार्ट है 0.120 1200 12000, फिर ऐसे ही 120000 और ऐसे डॉट डॉट चलता गया। और थर्ड पार्ट है, अभी आपको समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, अभी आपको समझ में आएगा। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका डैश। ध्यान दो, इन्होंने बताया, पूछा है आपसे इनके फैक्टर्स के बारे में आपकी क्या राय है, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए हमें ये जानना पड़ेगा, अभी हमने आपको बताया कि जो प्राइम फैक्टर होते हैं तो उसका जो Q होता है उसके जरूर फैक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, या तो 2 हो, या तो 5 हो, या फिर 5 और 2 दोनों हो। अगर ऐसा होता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन सा टर्मिनेट हो रहा है, कौन सा नॉन टर्मिनेट हो रहा है। जो भी टर्मिनेट होगा तो उसके कह देंगे 2 और 5 फैक्टर हैं या दोनों हैं, और नहीं तो बाकी जो अगर नॉन टर्मिनेट है तो उसकी तो हम बता ही नहीं सकते, उसमें 2 5 नहीं है, बाकी कुछ भी हो। चलो ये देखो, बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो सभी लोग जानेंगे सर ये तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट माने कि एक लिमिट के बाद वो चीज़ आगे ख़त्म हो गई, उसका पॉइंट आगे नहीं आया। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं है सर, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है क्या? बट रिपीटिंग तो है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। चलो बात करते हैं जरा इसकी। ये वाले में टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब है इसमें 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी आएगा, मतलब हो सकता है 2 आएगा या 5 आएगा। मतलब जरूरी नहीं 2 आए, हो सकता है 5 आए, या जरूरी नहीं 5 आए, हो सकता है 2 आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 और 5 दोनों आए। कुछ पावर में आएंगे, ऐसा नहीं है कि इसके पावर नहीं होगी, खाली 2 और 5 थोड़ी होंगे। तो कहने का मतलब है इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर जब भी करेंगे तो उसमें 2 रहेगा या 5 रहेगा या 5 और 2 दोनों रहेंगे। बस हमें इतना पता चल गया, यही पूछा उन्होंने। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो 2 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, या फिर ये दोनों नहीं होंगे, या फिर इनमें से कोई होगा भी तो साथ साथ में कोई और भी होगा, कोई और भी, जैसे 3 है 7 है, कुछ और भी होगा, मतलब तभी आपका ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग बन गया होगा। और ये चीज़ जो बोली है ना वही यहाँ पे बोला है कि मतलब ये नहीं और ये भी नहीं, और अगर ये दोनों हैं तो फिर एक और है, ऐसा।
तो यही चीज़ हमें लैंग्वेज में लिख देनी है, आप अकॉर्डिंग टू अपने लैंग्वेज बना लेना है, हिंदी इंग्लिश जिस भी। अच्छा, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, ये तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो 2 होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 या 5 दोनों नहीं होंगे। अच्छा, अगर इनमें से कोई है भी, अगर मान लो है भी, तो फिर 2 और 5 और एक और अदर नंबर, ठीक है, एक और कोई न कोई नेचुरल नंबर यहाँ पर बैठा होगा जो कि प्राइम नंबर होगा, जो 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और होगा, तभी ये जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। इतना देखने के बाद थोड़ा सा अभी आपको और बताते हैं। हाँ, बस 1 मिनट और एक चीज़ और बता दें आपको कि जैसे जब आप लैंग्वेज लिखिएगा तो ये 2 और 5 में कंफ्यूज मत होइएगा। इतना समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जैसे हम ये नहीं कह रहे कि 2 नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ 2 होगा लेकिन एक अदर नंबर जरूर होगा। 5 अगर 2 नहीं है, 5 है तो एक अदर नंबर जरूर है। 2 और 5 दोनों है तब भी एक अदर नंबर जरूर है। या फिर ये तीनों नहीं है, ये दोनों नहीं है और एक अदर नंबर जरूर है। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अदर देन मैं लिख रहा हूँ अदर देन, क्या लिख रहा है, अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और है। यहाँ पे भी यही लिखे दे रहा है, अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और फैक्टर है इसका। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा हम ये चर्चा कर लें कि क्या ये रैशनल, इसमें रैशनल कौन से, इरेशनल कौन से हैं। तो आपको पता है ये टर्मिनेटिंग हो रहा है और रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये रैशनल नंबर ही है। और ये भी रैशनल नंबर है, भले ही ये रिपीट हो रहा है बट ये ख़त्म नहीं हो रहा है, भले ये ख़त्म नहीं हो रहा बट ये रिपीट हो रहा है। इतना पूरा नंबर बार बार लिखा जा रहा है, रिपीट हो रहा है इसलिए। हालांकि ये नंबर जो है ना ख़त्म भी नहीं हो रहा और आपका कोई भी चीज़ इसमें रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर आपको पूछा जा सकता है। ये आपकी एक्सरसाइज थी, इतना सा उन्होंने पूछा था। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगली एक्सरसाइज